Hello friends, welcome to my new video. Today I am going to tell you about how to write Hindi words into English. मीन्स आज का वीडियो हम जो है हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, यानी हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसके बारे में है. तो दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना होता है कि जो स्पेलिंग्स होती हैं वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर बनती है. मीन्स जिसका प्रोनाउंसिएशन पहले होता है उसको पहले लिखना पड़ता है और जिसका प्रोनाउंसिएशन बाद में होता है उसको बाद में लिखना पड़ता है. कई बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि जो लिखा हुआ रहता है वो डिफरेंट होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिफरेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूर्योदय लिखा है. अब सूर्योदय में सू के बाद यो और फिर रकार और उसके बाद द और फिर यह लिखा हुआ है. लेकिन जब स्पेलिंग बनाते हैं, साउंड जब इसका देखते हैं हम, तो साउंड अगर चेक करें तो पता चलता है कि सुर मतलब SUR, यानी रकार जो है वो यो के पहले आती है. तो सुर यो YO, फिर द DA या YA आप लिख सकते हैं. तो सूर्योदय मीन्स SURYO, सूर्यो DAYA दय, सूर्योदय. तो साउंड के आधार पर स्पेलिंग लिखनी होती है. बोर्ड पर आपको कुछ लाइट दिख रहा होगा लेकिन मैं बोलकर स्पेलिंग बता रहा हूँ. तो सूर्योदय SURYO DAYA इस प्रकार से स्पेलिंग बनती है. और एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, जैसे अग्निहोत्री. जब अग्निहोत्री बोलते हैं तो अग्नि न में बड़ी की मात्रा है, यानी न के बाद वो ई का साउंड होता है लेकिन लिखने में वो छोटी ई की मात्रा है, तो वो जो है अ के जस्ट बाद दिखाई देती है. तो जहाँ दिखाई दे रही वहाँ नहीं, बल्कि जहाँ उसका साउंड हो रहा वहाँ पर आपको लिखना है. तो अग मतलब AG, नी यानी NI, हो यानी HO, त्री यानी TRI. तो इस प्रकार से अग्निहोत्री हो गया. ऐसे ही आपको सारी स्पेलिंग्स बनाना है साउंड के आधार पर. इसके लिए आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है वो याद होने चाहिए, जो हमने पहले की वीडियोस में बना करके लिखे हुए हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक भी दे दूंगा जिससे आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकेंगे. तो अभिमन्यु BHI, मन MANUYU, अभिमन्यु, ऐसे आप स्पेलिंग बना लेंगे साउंड के आधार पर. कुरु KURU, छे KSHE, TR या TRA, तो कुरुक्षेत्र, ये स्पेलिंग हो गई. ऐसे ही भैंस देही, भैंस तो BHAINS, भैंस. देही DEHI, साउंड के आधार पर आप स्पेलिंग लिख सकते हैं आराम से. फिर अज्ञानी, ज्ञा AGYA, नी NI, ये हो गया अज्ञानी. श्रीवास्तव, श्री SHRI, वास VAS, TA, V या VA, तो श्रीवास्तव. W का यूज़ भी आप कर सकते हैं V की जगह पे. और ऐसे ही ऋतंभरा. तो ऋतंभरा की विशेषता ये कि ऋषि लगा है पूरा, लेकिन ऋषि पूरा आएगा नहीं, उसमें री का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है. तो री RI, तम TAM, भरा BHARA. इस प्रकार से ऋतंभरा ये आपका स्पेलिंग बन गया. तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है स्पेलिंग्स को बना सकते हैं और साउंड के पीछे पीछे चलते हुए आप स्पेलिंग बनाएंगे. इंग्लिश की स्पेलिंग बनाने में भी यही चीज़ चलती है और हिंदी की स्पेलिंग बनाने में भी यही मेथड यूज़ की जाती है. ज़्यादातर आपको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही स्पेलिंग लिखनी होती है. कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट जाती है, उसके बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे. और इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. And please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.